हे गाइस, वेलकम बैक टू द इंडियन गन पाउडर। तो आज हम लोग बनाएंगे फायर डार्ट। फायर डार्ट में पिछला प्रोजेक्ट में आप लोगों को ब्लो गन से फायर करके दिखा दिया हूँ। तो आज हम लोग वही फायर डार्ट को आप लोगों को बना के दिखाएंगे। इसके लिए मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ 1.5 इंच साइज़ के पिन का। यहाँ पे 1.5 इंच साइज़ के जो पिन है वो आप लोग देख सकते हो। इसके बाद हम लोग को ज़रूरत में पड़ेगा फेविकॉल। आप चाहे तो ग्लू गन का इस्तेमाल भी कर सकते हो। यहाँ पे ज़रूरत में और पड़ेगा रिंग कैप्स। रिंग कैप्स मार्केट में 10 रुपया प्रति पैकेट के हिसाब से पड़ जाएगा आप लोगों को। और आखिर में हम लोगों को कागज़ के कोन का भी ज़रूरत पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे सीजर की मदद से रिंग कैप्स में से जो कैप है उसे काट के बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पर मैं 2 रिंग कैप्स को मैं काट के बाहर निकाल लिया हूँ। तो आप लोगों को मैं ये दिखा रहा हूँ। ये देखिए, आप लोगों को दिख रहा होगा रिंग कैप्स। तो रिंग कैप्स में से हम लोग जो कैप्स है उसे बाहर निकालेंगे सीजर की मदद से काट के। तो रिंग कैप्स में से आप लोग जब कैप्स को बाहर निकालेंगे तो आप लोग को ध्यान रखना है जो कैप्स है वो ख़राब ना हो जाए या कट ना जाए। रिंग कैप्स में से कैप्स को बाहर निकालने के बाद कैप्स का जो एक्स्ट्रा हिस्सा है उसे आप लोग सीजर की मदद से काट के निकाल लीजिए। यहाँ पे आप लोगों को जो रिंग कैप्स है उसे एकदम गोल शेप में बदल देना है। यहाँ पर आप लोगों को जितना फायर डार्ट चाहिए उसी के हिसाब से आप लोग कैप्स को काट लीजिए। अब हम लोग डार्ट के पीछे में जो कोन लगता है उसे बनाएंगे। कोन बनाने के लिए मैं यहाँ पे स्क्वायर शेप के आर्ट पेपर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप यहाँ पे मोटे वाले पेपर का इस्तेमाल कीजिए, पतले वाले पेपर फट भी सकता है। सबसे पहले आप लोग पेपर को कोन की शेप में बदल दीजिए। यहाँ पे आप लोग जितना चाहे उतने कलर के पेपर का इस्तेमाल कर सकते हो। कोन के शेप में बदलने के बाद आप लोग सेलो टेप या फिर इलेक्ट्रिक टेप की मदद से उसे चिपका के अच्छे से सिक्योर कर लीजिए। आप लोगों को यहाँ पे जितना फायर डार्ट चाहिए उतने हिसाब से आप लोग कोन बनाइए। हर एक डार्ट के लिए एक कोन का ज़रूरत पड़ेगा। कोन बन जाने के बाद हम लोग जो कोन बना हुआ है उसे ब्लो पाइप के मुंह में घुसा के एक बार घुमा देंगे। घुमा देने से आप लोग देखेंगे कि जो कोन है हमारा उसके ऊपर एक पैटर्न पड़ जाएगा। उसी पैटर्न के हिसाब से हम लोग कोन को काट लेंगे एक सीजर की मदद से। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा कोन बनेगा उस कोन का जो डायमीटर है और पाइप के जो मुंह के डायमीटर है वो सेम बन जाएगा। अब हमारा कोन पाइप के अंदर अच्छे से चला जाएगा। हर एक कोन को हम लोग इसी सेम प्रोसेस से काट लेंगे। अब बारी है जो हमारे पास कैप्स है उसको पिन के साथ चिपकाना। यहाँ पे जो हमारा कैप्स है उसको हम लोग नेल का जो सर होता है चपटा वाला हिस्सा वहाँ पे हम लोग चिपका लेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो नेल का जो चौड़ा वाला हिस्सा है सर वो कैप के अंदर उल्टा करके हम लोग घुसा देंगे। और यहाँ पे आप लोग चिपकाने के लिए फेविकॉल का इस्तेमाल कर सकते हो। मैं भी यहाँ पे फेविकॉल का ही इस्तेमाल किया हूँ। अब हमारे पास जो पिन है उसके सर में हम लोग थोड़ा सा फेविकॉल डालेंगे। फेविकॉल अगर ज़्यादा मात्रा में गिर गया तो आप लोग उंगली की मदद से उसे हटा लीजिए। यहाँ पे हम लोगों को थोड़े से ही फेविकॉल का ज़रूरत पड़ेगा। उसके बाद हम लोग कैप लेके कैप के अंदर जो नेल हेड है उसे घुसा देंगे। अब आप लोग यहाँ पे नोटिस करेंगे जो हमारा नेल हेड है वो कैप के अंदर अच्छे से सेट हो जाएगा। नेल के सर से अगर कैप निकल गया तो आप लोग नेल के सर में थोड़ा और ग्लू लगा के कैप के अंदर घुसा दीजिए।
आप चाहे तो इसे एक्स्ट्रा सिक्योर बनाने के लिए बाहर से भी इसके ऊपर थोड़ा और ग्लू लगा सकते हो। मैं यहाँ पे बाहर से ग्लू लगा के आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। हर एक डार्ट में हम लोगों को कैप लगाने के लिए इसी टेक्निक का इस्तेमाल करना है। नेल के सर में कैप को अच्छे से चिपकाने के बाद अब बारी है हमारा जो कागज़ का कोन है उसको नेल के पीछे में सेट करना। इसके लिए हम लोग सबसे पहले एक कागज़ का कोन उठा लेंगे। ये काम हम लोग को थोड़ा ध्यान देके धीरे धीरे से करना है। यहाँ पे हम लोगों को जो कागज़ का कोन है उसके नीचे वाला साइड नुकीला होता है, उसी साइड हम लोग को रिंग कैप्स को पहनाएंगे। रिंग कैप्स यहाँ पे नेल पे लगा हुआ है, तो हम लोग जो कागज़ का नुकीला हिस्सा है कोन का उसे हम लोग सीजर की मदद से काट लेंगे और जो नेल है उसे अंदर घुसाने का जगह बनाएंगे। सीजर की मदद से काट के जगह बना लेने के बाद हम लोग जो कैप नेल है उसे अंदर घुसा देंगे। कागज़ के कोन में हम लोग नेल कैप को घुसाने के बाद हम लोग उसे उल्टा करेंगे और ऊपर साइड से हम लोग कागज़ के कोन में जो नेल कैप है उसे चिपकाने के लिए फेविकॉल डाल देंगे। आप चाहे तो ग्लू गन का इस्तेमाल भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे फेविकॉल का इस्तेमाल इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि फेविकॉल सूखने के बाद बहुत ही ज़्यादा हार्ड बन जाएगा। अब हमारा फायर डार्ट टोटली कंप्लीट है। अब बारी है इसको सिर्फ धूप में सुखाना। अगर आप लोग इसमें ग्लू गन का इस्तेमाल कर रहे हो तो ये सिर्फ 2 या 3 मिनट में ही सूख जाएगा। धूप में अच्छे से सूखने के बाद ये ग्लू गन से फायर करने के लिए तैयार हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, हमारे पास जो फायर डार्ट है वो एक बार इस्तेमाल करने के बाद भी आप लोग उसे रिलोड करके इस्तेमाल कर सकते हो। गाइस, ये एक एक्सपेरिमेंटल वीडियो है, कृपया इसे घर में करने की कोशिश मत कीजिए। ये आपके लिए डेंजरस हो सकता है। मैं यहाँ पूरी सेफ्टी के साथ ये एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। दोस्तों, हमारे पास जो हमारा ग्लू गन है उसमें मैं एक फायर डार्ट डाल के आप लोगों को दिखा रहा हूँ ये कैसे काम करता है। ये देखिए, मैं एक फायर डार्ट को इसमें डाल दिया, फिर मैं इसमें फूंक मारूंगा। हमारे पास जो फायर डार्ट है वो लेजर पॉइंट पे कैसे हिट करता है आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। मैं यहाँ पे ज़मीन में थोड़ा पेट्रोल गिरा दे रहा हूँ, फिर देखिए क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए और द इंडियन गन पाउडर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और उसके पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए ताकि आगे मैं जो भी वीडियो डालूँ आपसे वो मिस ना हो पाए।